नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल आनंद। शहीदों के घर वालों के आंसू हिसाब मांग रहे हैं, उनका गुस्सा जवाब देने के लिए तैयार है। कल एलओसी पर हुए पाकिस्तानी गोलीबारी में किसी ने बेटा खोया तो किसी ने पति और किसी ने पिता। कैप्टन समेत 4 जवानों की शहादत पर देश गुस्से में है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या देश की मिसाइलें राजपथ पर चलने के लिए हैं, पाकिस्तान को परास्त करने के लिए नहीं। लेकिन सरकार कह रही है कि सेना के हाथ खुले हैं, पाकिस्तान को अब बख्शा नहीं जाएगा। सरकार कुछ ऐसा करे आगे किसी का लाल शहीद ना हो। सरकार को इसके ऊपर कोई कड़ा संदेश लेना चाहिए कि ताकि उनको इस हमले का करारा जवाब दिया जाए। मरा है, 4 लोग शहीद हुए हैं, 4 के बाद 40 शहीद होना चाहिए उनके। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। आई एम प्राउड ऑफ माई सन, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, आई एम प्राउड ऑफ माई सन। जो सुनीता है उसने बहुत ही मान लो संघर्ष करके उस बच्चे को बहुत आगे बढ़ाया। 23 साल से भी कम उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले कैप्टन कपिल कुंडू का मानना था कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। ये उनके फेसबुक पेज का टैगलाइन था। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये सोच थी उस हिंदुस्तानी शेर की, ये बोल थे उस फौलादी सिपाही के। महज 23 साल में ही कैप्टन वाकई बड़ी जिंदगी जी गए। तभी तो गुड़गांव के पास पटौदी का बच्चा आज कैप्टन कुंडू बनना चाहता है। कैप्टन कपिल कुंडू का, और यहाँ पर ये तमाम सैकड़ों स्कूल के बच्चे उस नौजवान को नमन करने के लिए आए हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी है। आंखें नम हैं, हाथों में तिरंगा झंडा है, गुलाब का फूल लेकर वो कैप्टन कपिल कुंडू को याद कर रहे हैं। साथ में पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी यहाँ बच्चे कर रहे हैं और मांग यही कर रहे हैं कि नापाक पाकिस्तान को अब देश एक बड़ा सबक सिखाए। हमारे स्कूल से एक नहीं और बहुत सारे बच्चे ऐसे आएंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे और लड़के ही रहेंगे और जीत के जिएंगे या मरेंगे, लेकिन करेंगे हम पाकिस्तान के साथ लड़ाई जरूर करेंगे। बेटा देश की खातिर बलिदान हो गया, लेकिन माँ कहती है कि इकलौता बेटा था जिसे हमने देश को सौंप दिया। काश और बेटे होते तो कुंडू की तरह ही भारत माँ की सेवा कर सकते। अगर मेरे को भी है, अगर मेरा और बेटा होता तो मैं उसको भी भेज देती। कैप्टन कपिल कुंडू 6 दिन के बाद यानी 10 फरवरी को अपना 23वां जन्मदिन मनाने वाले थे। 11 फरवरी को वो घर आने वाले थे। बहन ने सरप्राइज की तैयारी की थी, लेकिन कपिल के घर आने से पहले उनकी शहादत की खबर आई। अपनी बहनों के साथ उसने कहा था कि मैं 10 फरवरी को, दीदी मैं 11 को आऊंगा। उसकी बहनें आज प्लान बना रही थी कि मेरा भाई आएगा, हम उसे रिसीव करने स्टेशन पे पहुंचेंगे और उसे सरप्राइज देंगे, लेकिन ये नहीं पता था सरप्राइज वो हमें दे देगा। माँ तो माँ होती है, जब कभी सरहद से बुरी खबर आती है तो जी घबराता था। बेटे से बात होती थी तो हालचाल पूछती, लेकिन बहादुर बेटे ने ना तो कभी माँ को ये बताया कि पोस्टिंग कहाँ है, न कभी बॉर्डर के हालात की भनक होने दी। बस फिक्र न करने की सलाह देते रहे। 2 दिन पहले उसका फोन आया था कि मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी उसने मेरे को तो आज तक यही नहीं बताया कि वो कौन से इलाके में है, जम्मू में, कहाँ पर, राजौरी में है। न्यूज देखती थी तो लड़ने लग जाता था, कहती थी बेटा ऐसे हो रहा है, मम्मी आप न्यूज पे ध्यान मत दिया करो, कुछ नहीं होता, मैं यहाँ बहुत अच्छी तरह हूँ। कैप्टन कुंडू के सिर से पिता का साया उठने के बाद उनकी माँ सुनीता ने उन्हें देश सेवा के लिए फौज में भेजने का साहसिक फैसला लिया। बस भगवान ने मेरे बेटे को समय कम दिया। मैं सोचती थी थोड़ा और मेरा बेटा होता और कुछ करता। उसको बहुत शौक था, तो मुझे कहता था माँ मेरे को मना मत करियो। उसको
और मैं भेजा था, लेकिन वो जबरदस्ती इन्फेंट्री में उसने अपने अप्लाई किया। मुझे लगा नहीं माँ, मैं पेपर वर्क के लिए नहीं पैदा हुआ, मुझको इन्फेंट्री के लिए मना मत करना। मैंने भी उसको कभी नहीं किया। मैंने कहा नहीं बेटा, जो तेरा दिल करता है तो वो कर, मैं तेरे साथ हूँ। कैप्टन कुंडू की 2 बहनें हैं जो शादीशुदा हैं। विधवा माँ को बेटे पर फख्र था, है और रहेगा, लेकिन जवान बेटे की शहादत तो सहारे की शहादत जैसी भी होती है। ये मेरे जैसी हजारों माएं, मुझे लगता है शायद 1 साल में पता नहीं कितनी माओं ने अपने लाल खोए, किसी का लाल ना जाए। पढ़ने लिखने में होशियार कपिल को माँ और बहनें ही नहीं, गांव वाले भी बहुत प्यार करते थे। लेफ्टिनेंट बनने के बाद जब वो पहली बार गांव आए तो रनसिका गांव के लोगों ने उन्हें कंधे पर उठा लिया। आज कैप्टन की शहादत की खबर आई तो पूरा गांव पाकिस्तान के खिलाफ आग उगलने लगा। कैप्टन कुंडू ने गुड़गांव के जिस डिवाइन डेल इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई की, उसके बच्चे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। देश सेवा की तमन्ना और जिंदगी जीने का नजरिया महज इतनी कम उम्र में ही सीख गए थे कैप्टन। ये वो वीडियो है जो उन्होंने चंद रोज पहले बहन को भेजा। इस वीडियो में उनका पशु प्रेम दिखता है। इसके अलावा कैप्टन कपिल को कविताएं लिखने का भी बेहद शौक था। सुनिए कैप्टन की आखिरी कविता। तो कैप्टन कुंडू, जो कि और 5 दिन में 23 साल के होने वाले थे, उनका कहना था कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। अपनी मां से जिद करते थे कि मां मना मत करना, मैं पेपर वर्क के लिए नहीं बना हूं, मुझे इन्फेंट्री में जाने दो। और मां देखिए, उसका जज्बा देखिए, जो कहती है कि देश के नाम तो उसको पहले ही कर चुकी थी, बस यही कोशिश थी, यही उम्मीद थी कि उसकी उम्र काश कुछ और लंबी होती ताकि वो देश के लिए और बलिदान कर पाता, देश की और सेवा कर पाता। यही नहीं, कैप्टन कुंडू की मां ने यह तक कहा कि अगर एक और बेटा भी मेरा होता तो उसे भी मैं देश के नाम कर देती और फौज में भेज देती। और पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के बाद सवाल भी उठ रहे हैं। शहादत के बाद सियासत भी हो रही है। सवाल ये कि 156 इंच का सीना गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि आर्मी का है, उन्हें खुली छूट दे दी गई है, तो क्या फिर शहीदों के ताबूत इस कदर आते जाएंगे और ये आंकड़ा भर है? कब जवाब दिया जाएगा जो कि माकूल होगा, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा? कांग्रेस एक तरफ कह रही है कि सरकार सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है, शहीद जवान होते चले जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया जा रहा है। वहीं शिवसेना ने तो ये तक कह दिया कि क्या राजपथ पर ये जो मिसाइलें हैं, हमारी टैंकर्स हैं, जो हमारी सैन्य क्षमता है, वो सिर्फ प्रदर्शन करने के लिए, वो सिर्फ जो दुनिया जहान के राष्ट्राध्यक्ष मुख्य अतिथि बनकर आते हैं उनको दिखाने के लिए है? क्योंकि ये 4 जवान, जिनमें कैप्टन कुंडू भी शामिल हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके परिवार वाले हिसाब मांग रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं तो 40 जवान पाकिस्तान के शहीद होने चाहिए। लगातार सीज फायर उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से होता गया है। पिछले कुछ समय में 2300 से भी ज्यादा बार पाकिस्तान ने न सिर्फ सीज फायर उल्लंघन किया है, पिछले 35 दिनों में, जी हां, पिछले 35 दिनों में 12 जवान शहीद हुए हैं। शायद यही वजह है कि विपक्ष बोल रहा है कि जितने जवानों की शहादत पूरे साल में नहीं हुई, वो इस साल जनवरी में हो गई है। तो सरकार जिसको जवाब देना चाहिए, आखिरकार वो कहां है? ये चेहरे देख लीजिए, ये भारत के उन शहीदों के चेहरे हैं जिन पर पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है, फख्र महसूस कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ सवाल भी पूछ रहा है। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से पाकिस्तान की फायरिंग में 4 जवान शहीद हुए। हमारे रिपोर्टर आपको एलओसी की वो जगह भी करीब से दिखाएंगे जहां पर रविवार को पाकिस्तान से मिसाइलें आकर गिरी और 4 शेरदिल जवानों की जान ले दी। ग्राउंड रिपोर्ट से पहले आपको बाकी शहीदों के घर की तस्वीरें और उनकी बातें सुनवाते हैं। देश के लिए उसने 2 साल में अपनी जान दे दी। सरकार से यही निवेदन है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से यही निवेदन है कि एक अच्छी जो हमारे बॉर्डर के लोगों के लिए बारे में भी सोचे, फैसिलिटी भी दे। और अगर हमने अपना एक बच्चा दे दिया आपको, तो वो अब हमें वापस किस में मिल रहा है, ताबूत में हमें वापस मिला है, तो बड़े दुख की बात है। पाकिस्तान ने कल मिसाइल दागे है, मिसाइल का हमला है, आपने देखा होगा, मिसाइल का हमला है। अगर पाकिस्तान हमारे जवानों के ऊपर मिसाइल का हमला करता है तो हमारे पास जो मिसाइल है वो क्या सिर्फ राजपथ के ऊपर प्रदर्शन करने के लिए और तालियां बजाने के लिए है?